नमस्कार, मैं हूं मनजीत सिंह रावला और आप देख रहे हैं इंडिया मीट टीवी। सरकार के कैसों पर प्राइवेट बसों का डाका। रावला में प्राइवेट बसों की मनमानी पर लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। आरोप है कि कई बसें निर्धारित बस स्टैंड से संचालन करने के बजाय बाईपास और शहर के अलग अलग स्थानों से सवारियां उठा रही हैं। स्थानीय लोग इसे सरकारी व्यवस्था और रोडवेज के हितों पर सीधा प्रहार बता रहे हैं। क्या अब प्रशासन करेगा बड़ा एक्शन? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। रावला में प्राइवेट बसों के संचालन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई प्राइवेट बस संचालक नियमों को दरकिनार कर बस स्टैंड की बजाय बाईपास, धोगड़ी चौक और खारजूवाला रोड स्थित जनेश्वर मंदिर के आसपास के खुलेआम सवारियां भर रहे हैं। इससे अधिकृत बस स्टैंड की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर बस स्टैंड का निर्माण और विकास कराया, लेकिन कुछ प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी के कारण यह व्यवस्था कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है और शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ बसों के परमिट व रूट परमिट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिक मांग कर रहे हैं कि परिवहन विभाग सभी बसों के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच करे और यदि कोई बस बिना वैध अनुमति या नियमों के विपरीत संचालित पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित विभाग की जांच के बाद ही हो सकेगी। लोगों का यह भी कहना है कि अनियमित संचालन से सरकारी रोडवेज बसों की आय प्रभावित हो सकती है, जिसका असर सरकारी राजस्व और आम यात्रियों की सुविधाओं पर पड़ सकता है। इसलिए क्षेत्र में अब यह मांग तेज हो गई है कि सभी प्राइवेट बसों के परमिट, रूट और स्टॉपेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इधर पंचायत प्रशासक दिनेश सोनी बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन द्वारा प्राइवेट बस संचालकों को कई बार निर्धारित बस स्टैंड से ही संचालन करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद यदि नियमों का उल्लंघन जारी रहता है तो प्रशासन, पंचायत और पुलिस की संयुक्त टीम विशेष अभियान चलाकर परमिट, रूट परमिट, स्टॉपेज और संचालन की जांच कर सकती है। यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित संचालकों के खिलाफ चालान, जुर्माना, परमिट संबंधी कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी व्यवस्था पर उठ रहे इन सवालों का जवाब कार्रवाई से मिलेगा या फिर प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी यूं ही जारी रहेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं मनजीत सिंह रावला, आप देख रहे हैं इंडिया मीट टीवी। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशासक दिनेश सोनी, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। श्रीमान जी, 2-3 दिनों की बात है, अभी इनकी पूरी लिस्ट मंगवा ली है। चाहे कोई रोडवेज बस है, चाहे कोई प्राइवेट है, चाहे कोई लोक परिवहन है। ग्राम पंचायत से, श्रीमान तहसीलदार साहब से और पंचायत समिति गठसाना से मुख्य प्रबंधक को, प्राइवेट बस ऑपरेटर को सबको लेटर जारी कर दिए गए हैं। तो दिनांक 1 तारीख से जितने भी बसें हैं सभी मुख्य बस से संचालित होगी। हमने भी अपने शोर से आदमी लगा रखे हैं, इनकी पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। 2-3 दिनों में इनका खुलासा कर देंगे। जिनका परमिट रावला मंडी का नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो बसें सीधी जा रही है उनको भी मुख्य बस से जाना होगा। अभी जो अलग अलग स्टैंड बना रखे हैं जिससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है यात्रियों को। कभी बस स्टैंड पे जाएं, कभी रोड चौक जाएं और कभी इधर जम्बेश्वर मंदिर जाएं। हमने मुख्य प्रबंधक को भी लेटर लिख दिया, प्राइवेट बस ऑपरेटर को भी लिख दिया, श्रीमान थाना अधिकारी को लिख दिया। दिनांक 1 तारीख से चाहे रोडवेज बस है, चाहे प्राइवेट है, चाहे लोक परिवहन है, जितनी भी बसें संचालित होगी सुबह 6:30 बजे से शाम को 7 बजे तक सभी बसें मुख्य बस स्टैंड से संचालित होगी। रावला स्वच्छता प्रोग्राम के तहत 10 रुपये प्रत्येक बस से सुविधा शुल्क लेना चालू की है, जिससे मुख्य बस स्टैंड पर सफाई, पानी, बिजली एवं अन्य व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत की तरफ से नरेश कुमार को ऐसे कर्मचारी ले गए और श्रीमान जी बुद्धराम जी गुजारा है जो प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ के, वो भी 3 दिन पहले जिस दिन कैंप था उस दिन कैंप में कह के गई हैं। दिनांक 1 तारीख से हम सारी बसें बस स्टैंड संचालित कर देंगे।
और जो ग्राम पंचायत ने जो सुविधा शुल्क लगाया है वो भी हम देना चालू कर देंगे। तो सर, 2-3 दिनों से यही काम कर रहा हूँ। ठीक है। उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है और आजकल में लिस्ट आ जाएगी, कुछ लिस्ट हमारे पास आ गई है। जिन जिन बसों का रूट रावला मंडी का नहीं है उन पर भी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि हमारे को मुख्य बस स्टैंड हमारे है, पहले उन पर व्यवस्था नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ पानी की, बिजली की, पंखों की, शौचालय की, महिला शौचालय की सबकी व्यवस्था कर दी है ताकि यात्रियों को परेशान ना होना पड़े। अभी कई बार बस स्टैंड पर सवारी बैठ रहती है लेकिन बस नहीं आती। ठीक है जी, बार बार कहने के बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे तो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।